अस्सलाम वालेकुम माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने जो है एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है और वो क्या है, वो है सीक्रेट ऑफ लाइफ। सीक्रेट ऑफ लाइफ क्या है? सीक्रेट ऑफ लाइफ ये है यानी कि ज़िंदगी का राज। ज़िंदगी में जो जो भी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, अच्छे बुरे, अप्स एंड डाउन्स, वो सारे का सारा हमारा एक्सपीरियंस है। बट सीक्रेट ऑफ लाइफ क्या है? ज़िंदगी हमसे क्या चाहती है? ज़िंदगी की ऐसी कौन सी बात है जो हमें अभी तक मालूम नहीं हो सकी? तो वो है सीक्रेट ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी का राज। वो ये बात है कि आप कुछ नहीं जानते, यू नो नथिंग। आप कुछ नहीं जानते, अपने आप को ये इस बात के लिए ट्रेन कर लें कि आप कुछ नहीं जानते। अब ये आप कहेंगे चले जी, हमारी जो है वो इतनी एज हो गई है, हम टीन एज हैं, हम जो है वो यंग हैं, हम एडल्ट हैं, हम जो है वो इतनी एज हो गई हमारी, और ये कैसी बात कर रही है कि हमारे पास हमें जो है वो ज़िंदगी का पता नहीं है, या फिर हमें जो है वो सीक्रेट ऑफ लाइफ का नहीं पता, या फिर हम जो है हम ये मान लें कि हमें कुछ नहीं पता। तो ऐसा ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ज़िंदगी का राज ये बात मान लेना है कि आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं जो हूँ ये हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझसे जो है वो ज़्यादा आलिम बंदा कोई नहीं है, मैं हर प्रॉब्लम का सलूशन जानता हूँ, और मेरे पास जो है वो सारे सॉल्यूशंस हैं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे पता है, तो ऐसा नहीं होता। या हर एक दुनिया की जो स्किल है वो मुझे पता है, मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, बहुत परफेक्टली कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो क्योंकि अगर आप ऐसा खुद को मानते भी हैं तो दूसरे आपको खुद ही बता देंगे कि आपको कुछ नहीं पता। तो बेसिकली अगर आप ऐसा मानते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने आप को हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, हमेशा लर्निंग प्रोसेस के लिए ओपन रखते हो, कि आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आई आप उसको अवेल कर लोगे कि कोई नहीं, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी वो चली गई, अब जो है वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ओपन हुई है, तो मैं इसको एक्सप्लोर करके देखूं कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में नहीं थी, और वो अब जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने से आ जाए। या फिर कोई ऐसी स्किल जो आपको आपको पहले से एक स्किल आती है, बट आप चाहते हो कि उसी स्किल में कोई और अपडेट वर्जन अगर उसका अवेलेबल है तो मैं उसको जो है वो सीख लूँ। तो क्या इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है आपको कि अगर आप ये मान लें कि आपको कुछ नहीं पता, तो आप हमेशा अपने आप को लर्निंग प्रोसेस के लिए जो है वो ओपन रखेंगे, और हमेशा यही बात जो है वो आपको सीखने की कोशिश करते रहेंगे, कुछ ना कुछ जो है आप हमेशा न्यू ट्राई करते रहेंगे, और इस तरह से आप बिजी भी रहेंगे और प्रोडक्टिव भी रहेंगे, और क्या रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे। तो बिल्कुल आपको जो है वो न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, न्यू न्यू इवेंट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, नई नई जगह पे जाना चाहिए, नए नए एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, अपने आप को बाउंड कभी भी नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अगर किसी की स्किल बहुत अच्छी है, कि वो टीचर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा टीचर है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है चीज़ों को, बट टीचिंग टॉपिक को कन्वे करना, उसमें बहुत सारे जो है वो मेथड्स आ जाते हैं, टीचिंग मेथड्स। तो अपने आप को अपडेट करते रहना, अपने आप को जो है वो न्यू न्यू टीचिंग स्ट्रैटेजीज बनाते रहना, न्यू न्यू जो है वो आइडियाज़ इन्वेंट करते रहना, या फिर अगर स्टूडेंट जो है वो आपके इतने ज़्यादा अटेंटिव होकर लेक्चर नहीं सुनते, तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है वो स्ट्रैटेजी बनाते रहना। इसको हम लोग कहेंगे कि आप लोग ओपन हो, आपने अपने आप को ओपन रखा हुआ है न्यू न्यू चीज़ों को सीखने के लिए, न्यू न्यू स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए। या ये इस तरह से तो बंदा वैसे ही बोर हो जाता है कि रोज़ गए अपनी जॉब पे, और वैसे ही जो है वो जॉब रोज़ के रोज़ की इतने घंटे की, और वापस आ गए, कुछ नया नहीं सीखा, जैसा रोज़ चलता है वैसा ही चलने दिया, तो वैसे तो आपकी लाइफ वैसे ही बोरिंग हो जाएगी। और आपको जो है अपने आप को ओपन रखना चाहिए, हमेशा जो है वो न्यू न्यू चीज़ें सीखनी चाहिए, अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, और अपने आप को जो है वो न्यू न्यू स्किल से अपडेट करना चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर फील्ड में पहले से ही हो, तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें अगर कोई मज़ीद कोई बेहतरी आ सकती है, कोई मज़ीद उसमें जो है वो इन्हांसमेंट हो सकती है स्किल की, तो वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। हमेशा जो है वो अपने आप को आपको अपडेट करते रहना चाहिए, और इसी में जो है वो ज़िंदगी का राज है कि आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि अगर आप ये मान लेंगे, जैसे कि कोई बहुत अच्छा टीचर है, या कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, या कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है, या कोई बहुत अच्छा शेफ़ है, या कुछ भी, जिस भी फील्ड से आप हो, जिस भी प्रोफेशन से आप लोग मुंसलिक हो, और अगर आप ये कहते हो कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में सब कुछ आता है, ऑल्दो आपको बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं, अगर
काम करते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो आपको अरसा बीत गया है एक ही प्रोफेशन से मुंसलिक होकर, लेकिन अगर आपने उसमें कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाई अभी तक, या फिर अपने आप को अपडेट नहीं किया, साला साल आप एक ही तरीके से काम करते चले आ रहे हो, जैसे कि टीचिंग है तो अभी तक टीचिंग में कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं हुई। ख़ासतौर पे उन कंट्रीज़ में टीचर्स कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म आई थिंक कर पा रहे। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने बात सुननी होती है अपने मैनेजमेंट की, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, वहाँ पे जो भी प्रिंसिपल है, उसने जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है, सारे टीचर्स ने उसको फॉलो करना है। तो वहाँ पे तो क्रिएटिविटी की बात आप लोग छोड़ ही दें। वहाँ पे आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने आपको पे देनी है और आपने जो है उनकी बात माननी है, तो अगर आप उनको सजेशन भी देंगे तो वो यही कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हमने ऐसा कभी किया नहीं है, हमने ऐसा ऐसा हमने कभी ट्राई भी नहीं किया और हम करेंगे भी नहीं। और ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस की बात है कि मेरी एक कोलीग थी और उन्होंने जो है वो हमारे जो हेड थी उनसे बात की कि हम जो है वो इस तरह से अगर चार्ट्स वगैरह बना के या फिर इस तरह से क्लास में बच्चों को रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छा पिक करेंगे और ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी उनके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो हम ऐसा अगर करेंगे तो ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी एक चीज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा। एंड वट शी सेड, वो हमारी जो मैनेजर थी उन्होंने हमें क्या बोला, उन्होंने हमें यही बोला, हमने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया और हम ऐसा करते भी नहीं हैं, तो ऐसा नहीं करना, इससे जो है वो बच्चे जो है वो ऐसा करेंगे ही नहीं। हम उनको अगर ये बोलेंगे घर से चार्ट्स बना के लें रिलेटेड टॉपिक से जो भी आपने नेक्स्ट स्टडी करना है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। वैसे उन पर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है और उन पर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, ख़ासतौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्होंने घर जाके गेम्स वगैरह खेलनी होती है, उन्होंने ड्रामास देखने होते हैं और उन्होंने जो है वो इस तरह से चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। सारे बच्चे ऐसा नहीं करते होंगे, कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी होते हैं जो अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइमिंग देते हैं और हर एक एक्टिविटी के लिए उन्होंने जो है वो टाइम जो है वो सिलेक्ट किया होता है, फाइनलाइज किया होता है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसा नहीं करते। मोस्टली स्टूडेंट से मुराद वो वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट से मुराद जो ऐसा टाइम टेबल फॉलो नहीं करते वो स्टूडेंट हैं जो कि बिल्कुल बैक बेंचर्स होते हैं या फिर जिनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता स्टडी में, या फिर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ही अपनी तौहीन समझते हैं। तो उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। और प्रिंसिपल जो हैं या पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन की वो चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए इसीलिए ख़िलाफ़ होती हैं कि एक तो वैसे चाहे आपने अपने स्कूल में चाहे अगले दिन ही फ़न कंपटीशन रख दिया है या फिर अगले दिन आपने कोई भी सारा टाइम वेस्ट कर दिया है, पूरे के पूरे डे के लेक्चर्स आपने जो है वो वेस्ट करवा दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जो है वो एज एन टीचर उनको कोई भी अपना सजेशन देते हैं तो वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, हमने कभी किया नहीं, हम लॉ भी नहीं करते एंड ऑल दैट। तो ये अगर प्राइवेट सेक्टर में तो चलो ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वहाँ पे टीचर्स की नहीं सुनी जाती, वहाँ पे जो आपके ऊपर मसलत कर दिया जाएगा वो आपने वही मानना है। बट अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात की जाए किसी भी कंट्री के, तो वहाँ पे टीचर्स के पास अथॉरिटी होती है, उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने सजेशंस दे सकें या फिर अगर कोई वो बात मनवाना चाह रहे हैं बच्चों से तो वो मनवा सके। अब यहाँ पे कई लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या वहाँ पे जो बच्चे होते हैं गवर्नमेंट्स में, वहाँ पे तो बच्चों के पास इतने ज़्यादा वसाइल भी नहीं होते, वहाँ पे कैसे हो सकता है ऐसा वैसा। तो थोड़ा बहुत अगर सारी की सारी क्लास, क्योंकि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है क्लास की, तो अगर वो सारे के सारे कंट्रीब्यूट करके अगर कोई एक्टिविटी कर ले, वीकली बेसिस पे कर ले, मंथली बेसिस पे कर लें, तो इससे क्या क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे हम? क्या हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स की तरफ नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो आपको मैं इतनी ज़्यादा मिसाल देने का, एग्जांपल देने का मकसद भी यही था कि अगर आप ये समझते हैं ना कि आपको टीचिंग के बारे में, अगर आप पर्टिकुलर टीचर हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की और आप कई सालों से जो है वो इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं और आपने अभी तक कोई भी जो है वो, खासतौर पर गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर रही हूँ, अभी तक आपने कोई भी जो है वो न्यू इन्वेंशन नहीं की या कोई नया तरीका नहीं अपनाया, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छी बात नहीं है। आपको, आपके पास इनफ टाइम होता है, आपके पास अथॉरिटी है कि आप लोग जो है वो फॉलो कर सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, बच्चों को इंकरेज कर सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट बच्चों से भी मेरा जो है वो मैंने उनसे भी मिली हूँ और उनसे भी जो है वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है थोड़ी देर का, बट वहाँ पे टीचर्स को इतना लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने उनकी जो है वो इतनी ज़्यादा जवाबदेही नहीं होती या उन पर जो है वो उस लिहाज से
उनसे पूछ गिछ नहीं होती, जिसकी वजह से वो इतना इजी ले जाते हैं बच्चों को, और उनको पता है कि क्या बच्चे क्या कर लेंगे अगर हम अपने अच्छे तरीके से जो है वो इनको ना भी डील करें। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि ना टीचर्स को पता है कि उनकी जो है वो प्रॉपर उन्होंने कैसे डील करना है, और ना ही बच्चों को पता है कि अगर टीचर अच्छे से डील नहीं कर रहा तो वो क्या कुछ नहीं स्टेप्स ले सकते। बल्कि वहाँ पे तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रट्टे पे ही फोकस करवाया जाता है, और ये बिल्कुल भी जो है वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। और बिल्कुल अगर आपसे मैं समराइज़ करूँ इस टॉपिक को, तो वो यही कहूँगी कि किसी भी फील्ड से आप मुंसलिक हैं, इवन कि अगर आप हाउस वाइफ भी हैं और आप ये मानती हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि न्यूली हमें डिफ़ाइन करने की, या न्यूली जो है वो इन्वेंट करने की, या न्यू चीज़ों को ग्रैब करने की, न्यू स्किल्स अपने आप के ज़रिए से अपने आप को अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है। और आई होप कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे, और बिल्कुल आज से ये बात मान लेंगे कि हमें जो है वो पर्टिकुलर किसी भी फील्ड के बारे में प्रॉपर नहीं पता, या हम जो है वो न्यू चीज़ें सीखते रहेंगे और आगे सिखाते रहेंगे, और ज़िंदगी का राज भी इसी में है, और इसी से ज़िंदगी जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ जो है वो एक प्रोडक्टिव, एक फ्रूटफुल वे में हमने जो है वो गुजारी है। अदरवाइज़ अगर आप कहते हैं ना कि जैसे कि अगर कोई इंसान टीचर बन गया है, प्राइवेट में है, तो उसको पता है कि वहाँ पे इतना हमारी बात नहीं मानी जाती, या बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे मैं क्या उसको बोलूँ कि स्पून सिस्टम है, चमचागिरी वाला सिस्टम। तो वही है, अगर वो करेंगे तो आप वहाँ पे रहेंगे, अगर नहीं तो फिर आप यू आर यूज़लेस, और फिर जाहिर सी बात है फिर वो गवर्नमेंट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए हमें। फिर वहाँ पे भी अगर आप जाके कुछ अच्छा चीज़ें इन्वेंट नहीं भी करते, और वहाँ पे भी आपने वही तरीके पकड़े हुए हैं, और वहाँ पे जाके तो आप और सुस्त और काहिल हो गए हैं, तो फिर तो आपने समझ लो कि ये जो सीक्रेट ऑफ लाइफ वाला दरवाज़ा ये आपने बंद कर लिया है, और आपने कहा है कि बस अब यहीं पे काम ख़त्म है, हम रोज़ आएंगे रोज़ जाएंगे। और फिर एक दिन वो भी आएगा कि आप वहाँ से भी जो है वो बोर हो जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो, और फिर आपको जो है वो उस काम में मज़ा नहीं आएगा। तो अपने आप को अपडेट करते रहें, और अपने आप को जो है वो हमेशा यही कहें कि मुझे सब कुछ नहीं पता, जो कुछ पता है उसमें अगर कुछ और जो है वो ऐड हो सकता है, कुछ अच्छा ऐड हो सकता है, मैं अपने आप को अपडेट कर सकता हूँ या दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ, तो वेल एंड गुड। और यही जो है वो सीक्रेट ऑफ लाइफ है। और आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा है, और मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी कि आपके नज़दीक जो है वो सीक्रेट ऑफ लाइफ क्या है। तो अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से आपने नीचे जो है वो कमेंट करके मुझे बताना है, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।